नमस्कार। आज हम हैं फरीदाबाद में और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है युवा राजपूताना संगठन ने। और हमारे साथ हैं वीरेंद्र गौड़ जी हैं और उनके साथी हैं, क्षत्रिय साथी हैं। नमस्कार जी। आज जी। प्रेस वार्ता की है और क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, आज हमने यहाँ पर जो प्रेस वार्ता की है जी। वो 22 अक्टूबर को विजयदशमी के पावन पर्व पर जी। भगवान श्री राम की जो शोभा यात्रा है जी। उसको निकालते हुए हमने यहाँ पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी। और उसमें हम क्षत्रिय समाज से हैं जी। और क्षत्रिय समाज एक बहुत बड़ी विजय पर्व शोभा केसरिया शोभा यात्रा, जी। क्योंकि क्षत्रिय समाज का जो रंग है जी। वो केसरिया है। जी। हम केसरिया की पूजा करते हैं, तो वह इसका नाम विजय पर्व केसरिया शोभा यात्रा दिया गया है। ये जी। भगवान राम को समर्पित है। जी। और ये 22 अक्टूबर को जी। सुबह 9:30 बजे बीपीटीपी पुल महाराणा प्रताप चौक जी। से निकलेगी जी। और पूरे फरीदाबाद में ये सेक्टर 15 से निकलते हुए आएगी, अजरौंदा गांव के बराबर से निकलेगी, नीलम पुल के ऊपर चढ़ेगी। जी। नीलम पुल से चढ़ने के बाद बीके से टर्न करेगी, बीके जी। से टर्न कर तिकोना पार्क से निकल के जी। हार्डवेयर चौक से डबुआ की तरफ टर्न करेगी। पूरा डबुआ क्रॉस करने के बाद सोना रोड पे जाएगी। सोना रोड पे जाके ये चावला कॉलोनी बलगढ़ इंटर करेगी और वहाँ पे महाराणा प्रताप भवन में जाके जी। एक नवनिर्मित महाराणा प्रताप भवन, अभी बहुत बड़ा विशाल भवन बना है, ये पंचायत भवन के बराबर में, वहाँ जाके इसका समापन है और वहाँ समापन समारोह है। वैसे एक उद्देश्य क्या है इसका सबसे बड़ा, जो इतना बड़ा करने का? इस यात्रा का उद्देश्य, क्योंकि भगवान राम हमारे सबके आराध्य हैं, जी। सनातन के वो आराध्य हैं, सब पूरे हिंदू समाज के आराध्य हैं। और उनकी जो शिक्षा है, उनका जो मर्यादाओं में जो बंधे हुए भगवान राम ने मर्यादा की जो शिक्षा दी है, जी। हमने क्षत्रिय समाज को यही एक शिक्षा, क्योंकि क्षत्रिय समाज हमेशा अनुशासन प्रिय है, जी। धर्म प्रिय है, जी। न्याय प्रिय है और देशभक्त है। हमने पूरे समाज को ये बताना है कि भगवान श्री राम के जी। जो बताए रास्ते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बताए हुए शिक्षा है, जी। उस पे सब पूरा समाज अनुसरण करे, तभी राम राज्य की स्थापना। वैसे देखा जाए तो आपका कदम तो ये सराहनीय है ही, और मैं भी इसके लिए थैंक्स करता हूँ। लेकिन एक बात और देखी जाए कि एक सवाल है आपसे। जैसे देश आज़ाद हुआ, बहुत राजपूतों ने अपने प्राण की आहुति दी और सभी समाज के लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी। जी। लेकिन आज जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, जो सत्ता में राज कर रहे हैं, उन्होंने इतना देश को आगे तो बढ़ाया नहीं, और जो सरकारी विभाग थे उनमें ठेकेदारी भी की है, उनको निजी हाथों में सौंप रहे हैं। इसको कितना आप ठीक मानते हैं, एक युवा संगठन होने के बाद भी? और कहीं ना कहीं हमने ही उनको बनाया है, लेकिन उन्होंने उल्टा निजीकरण किया है, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल, इन सब की नींव रख के बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इस देश को जी। बनाने में, इस देश की रक्षा और सुरक्षा में जी। क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जी। असंख्य बलिदान दिए हैं। जी। अगर इतिहास में से क्षत्रिय समाज का इतिहास निकाल दो तो जी। क्षत्रिय पूरा इतिहास जीरो हो जाता है। जी। इतना बड़ा इतिहास क्षत्रिय समाज का है। जी। क्षत्रिय समाज ने 567 रियासतें देकर इस जी। भारत गणराज्य की स्थापना की थी। जी। और उसके बाद ये राजनीतिक दलों का जो चक्र चला, जी। उस चक्र में राजपूत समाज जी। पिछड़ता चला। जी। राजपूत समाज धर्म रक्षक है, देश रक्षक है। जी। आज भी राजपूत समाज की जो राजपूताना रेजिमेंट बटालियंस हैं, जी। वो फ्रंट पे लड़ते हैं देश के और पूरे देश की रक्षा करती है। बिल्कुल। देखिए, हमें कुछ मिला या नहीं मिले, जी। हम देश की रक्षा के लिए पहले भी थे, हम आज भी हैं और कल भी रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी रहेंगी। लेकिन जिन लोगों को आपने सत्ता बैठा रहा, उन्होंने ही उस देश को पूंजीपतियों के, चंद पूंजीपतियों के हाथों बेचने का काम किया है। आज भी बेच रहे हैं धड़ल्ले से। तो ये उसको उनके प्रति क्या कहना चाहेंगे? देखो, राजनीति भी चलेगी। देखो, युवा राजनीति से बाहर तो है नहीं, पूरा देश राजनीति में ही है, तो उसके आप किनारा तो नहीं कर सकते। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम में मैं तो सभी राजनीतिक दलों से जी। और सभी राजनीतिक दलों के जो भी सिरमौर हैं, जी। उनसे ये निवेदन करूँ कि जो भी वो कार्य करें वो देश हित में करें, समाज हित में करें। हमारा देश, हमारा सनातन संस्कृति, हमारा बहुत बड़ा देश है और सनातन संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है।
इसके विषय में सभी राजनीतिक क्योंकि दल मेरा कार्य सवाल इसलिए था कि बहुत ज़्यादा क्षत्रिय समाज के लोग उसी देश में ठेकेदारों में काम कर रहे हैं, ठेकेदारी में काम कर रहे जी। हैं, काम वो कर रहे हैं, उनके मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा ठेकेदार और फैक्ट्री मालिक और अन्य लोग, अधिकारी लोग ले जाते हैं। वो बेचारा वहीं का वहीं रहता है। लेकिन जो एक केबिन बैठा है जो मटेरियल भेजता है, उसको पूरा विद टैक्स विद कन्वेंस के दे दिया जाता है। तो मेरा सवाल ये है। और दूसरा एक और है कि जैसे आजकल देखा जा रहा है सदियों से ही जो SC ST समाज है, पिछड़ा वर्ग समाज, जी। उसके साथ भी कहीं ना कहीं एक भेदभाव वाली बात समझ में आती है। तो ऐसे में उस समाज जो अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि आज हम विदेशों में जा रहे हैं और अन्य धर्म के लोगों को गले लगा रहे हैं और अपने ही समाज के लोग हैं, उनका हम कहीं ना कहीं उत्पीड़न करने में कोई वो नहीं बरतते हैं। तो इसलिए उसमें क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, व्यवस्था की कमी तो है, कहीं ना कहीं व्यवस्था खराब तो है, गड़बड़ तो है। जी जो ये आरक्षण की नीति है, जी। आरक्षण की नीति हमारे इस समाज में घुन की तरह काम कर रही है। आरक्षण तो एक अलग चीज़ है, वो एक समानता के लिए है। मेरा सवाल है कि जो कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है, हम मोहम्मदन आएगा उसको गले लगा देंगे, क्रिश्चियन आएगा उसको, पंजाबी आएगा उसको गले, जो हमारे ही समाज का है उसके साथ हम बहुत घृणा का भाव रखते हैं। जबकि उनमें भी सब सारे काम होते हैं, उनमें भी कपड़े धुले जाते हैं, उनमें भी सफाई की जाती है। लेकिन हम अपने समाज को ही के लोग, हिंदू समाज के लोग हैं जो SC ST पिछड़ा वर्ग, उनके साथ में बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहते हैं जी। कि हमारे सभी समाज के अंदर समानता का भाव बने, जी समानता रहे। सभी राजनीतिक दल ये प्रयत्न करें, पूरे समाज के लोग ये प्रयत्न करें जी। कि हमारे पूरे देश के अंदर समानता का भाव बने। समानता का भाव। जी। देश की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश की जनता के लिए, सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जी ये आने वाला जो पर्व का आ रहा है, दशहरा जो आ रहा है, दीपावली जो आ रही है, जी सब सद्भाव से मनाएं, प्यार प्रेम से मनाएं, भाईचारे से मनाएं। जी और विजयदशमी, क्योंकि भगवान श्री राम जी अधर्म पर विजय करके धर्म की विजय हुई थी, बुराई को मार के अच्छाई की जीत हुई थी। जी भगवान श्री राम ने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी विजय पर्व है। विजय पर्व को एक विजय पर्व की तरह मनाएं और भगवान श्री राम सनातन के प्रति सब समर्पित हों। भगवान राम सबका भला करें। गौर साहब, अंत में एक सवाल और थोड़ा सा, जैसे आप आज के हिसाब से, आपके हिसाब से जो बुराइयां देश में, बड़ी बड़ी 2-4 बुराइयां कौन कौन सी हैं आपको जो लग रही हैं, जिनको आज का युवा ख़त्म करने पे संकल्प ले आज के डेट में? आज का जो बुराइयां हैं वो जी। सबसे पहले तो असुरक्षा की जो भावना आती जा रही है, जी जी चाहे हमारी महिलाओं में आती जा रही है, जी हमारे यूथ में आती जा रही है। जो असुरक्षा उनके अपने करियर के प्रति है, जी वो असुरक्षा कई बार समाज में पैदा होती है। वो असुरक्षा दूर हो, जी सब निर्भीक होकर इस समाज में जिए, जी हमारी बहन बेटियां निर्भीक होकर चलें। जी। मतलब इस तरह के एक समाज की परिकल्पना हम करते हैं कि ऐसा समाज हमारा होना चाहिए। जगत का सामना हम बात करने के लिए धन्यवाद। जी, धन्यवाद।